Hello everyone. So we are back with some other important MCQ series for CRE 2025. So the first question is, the patient must rest in side or prone lying to prevent. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को साइड लाइन में या प्रोन लाइन में लेटना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटिपनिया, orthopnea. Here are the respiratory complements is not a relevant option, so we have to decide between platypnea and orthopnea. So platypnea is a condition in which patient facing difficulty in breathing in sitting position. जब भी पेशेंट बैठा है तब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो उसको हम बोलेंगे प्लेटिपनिया. और ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ब्रीदिंग डिफिकल्टी को फेस करता है. सो अगर किसी को सुपाइन पोजीशन में ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कौन सी पोजीशन प्रेफर करोगे, साइड लाइन या प्रोन लाइन? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑर्थोपनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लहरमेट साइन इज कॉमनली एसोसिएट विद विच कंडीशन? लहरमेट साइन जो होता है वो एक ऐसा साइन है जो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है. तो हियर्स द करेक्ट ऑप्शन इज MS. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिफर फ्रॉम सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन दैट इट्स ऑपरेशन इज लार्जली बाय. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री इन नेचर होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज वॉलेंट्री. नेक्स्ट, the body's natural tendency to maintain a state of internal balance or equilibrium is called. हम सबको पता है होम्योस्टेसिस एक ऐसी टर्म है जो ये प्रिटेंड करती है कि बॉडी के अंदर सारा इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी का pH, बॉडी का टेम्परेचर सब कुछ बैलेंस्ड है. तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. जब भी हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल टेम्परेचर सब कुछ बैलेंस्ड होता है, सारे ऑर्गन की फंक्शनिंग बैलेंस्ड वे में चलती है, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट, टोन इज इंक्रीज्ड एज रिजिडिटी इन द पार्किंसन डिसीज इज ऑफ विच टाइप? पार्किंसन डिसीज में रिजिडिटी देखने को मिलती है. पार्किंसन डिसीज डोपामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है कि डोपामिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये लास्ट ईयर 2023 एम्स में आया था कि डोपामिन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में होता है. पार्किंसन डिसीज के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. पहला रिजिडिटी, दूसरा रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलते हैं आपको पार्किंसन डिसीज में, और थर्ड होता है पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है. और ये 3 आपको क्लासिक फीचर्स देखने को मिलेंगे पार्किंसन डिसीज में: रिजिडिटी, ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर और पोस्टरल इंस्टेबिलिटी और ब्रेडिकाइनेशिया. ब्रेडिकाइनेशिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट. तो जो रिजिडिटी होती है वो अपर लिम में डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी और लोअर लिम में डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी. यूजुअली अपर लिम में आपको कॉगविल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, जिसमें मोशन हर एक रेंज पर रेस्ट्रिक्ट होगा, फिर स्मूथ होगा, फिर रेस्ट्रिक्ट होगा, फिर स्मूथ होगा. और लिड पाइप में कंटिन्यूस रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा, मतलब थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन हमको सेम लेवल का रेजिस्टेंस फील होगा जब भी आप पेशेंट को पैसिव मूवमेंट दोगे तब. So here the correct answer is A. Moving to next question. Phantom pillow syndrome is used to note the. Phantom pillow syndrome usually अगर किसी की नेक के नीचे पिलो नहीं है, स्टिल वो अपनी नेक को थोड़ा सा एलिवेटेड रख रहा है,
सो उस कंडीशन में हम बोलते हैं फैंटम पिलो सिंड्रोम। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेमर इज, जब भी ट्रेमर आ रहे हैं पेशेंट को तो उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होगी, तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, 2 to 6 per second। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्किंसंस डिसीज इज कॉल्ड एज। पार्किंसन पेशेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जब भी आप उसको पेन और कॉपी दोगे और कुछ भी लिखने के लिए बोलोगे तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से लिखेगा, लिखते लिखते धीरे धीरे उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही छोटी छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इस डिसीज़ को हम टर्म बोलते हैं माइक्रोग्राफिया, और ये ओनली सिर्फ पार्किंसन पेशेंट में ही आपको देखने को मिलेगी।